नवरत्ना 107.8 FM पर मैं हूं आरजे भावना आपके साथ और कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प या प्लेज फॉर गुड हेल्थ ये खास कार्यक्रम है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग कर रहे हैं CRA और यूनिसेफ। खास बात इस कार्यक्रम की ये है कि इस कार्यक्रम में ना सिर्फ हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, लेकिन हम आपके मानसिक स्वास्थ्य की भी बात करते हैं। और इस कड़ी या इस एपिसोड में आज हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करने वाले हैं और उन सभी बच्चों की जिन्होंने कोविड के पैंडेमिक में लॉकडाउन देखा और साथ के साथ ऑनलाइन क्लासेस देखी। और आज के अगर हम टाइम की बात करें तो वो ऑफलाइन क्लासेस में है। तो इन सभी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की परेशानी ऑनलाइन क्लासेस में आई और क्या ये ऑफलाइन क्लासेस में एडजस्ट हो गए हैं या आज भी उन्हें वो मंजर याद आता है। तो चलिए करते हैं कुछ स्टूडेंट से बात। आज हमारे साथ मॉडर्न BP पब्लिक स्कूल सेक्टर 23 फरीदाबाद से ये सभी बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपसे जानते हैं आपका नाम क्या है। मानवी, मुझे बताइए क्या आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी पैंडेमिक में? यस मैम। तो कैसे करते थे वो ऑनलाइन क्लासेस? क्या कभी ऐसा हुआ कि मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं है, ठीक नहीं है, लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, कभी जूम का लिंक आया या फिर व्हाट्सएप की कॉल का लिंक आया, नहीं अवेलेबल हो पाया? यस मैम, ऐसा बहुत बार हुआ है कि कभी फ़ोन चार्ज नहीं होता था, कभी नेट ख़त्म हो जाता था, इससे बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा, एक चीज़ बहुत कॉमन थी, हर किसी के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता था और घर में मान लीजिए 4 बच्चे हैं और चारों की क्लास एक ही टाइम चल रही है, तो किसको फ़ोन मिलता था? मैम वो देखना पड़ता था किसकी ज़रूरी है। कैसे मैनेज करते थे? यस मैम। कैसे करते थे बताओ मुझे? मैम कभी वो लेते थे, कभी हम लेते थे, ऐसा। सो देखो बहुत सारी परेशानियां आई, कभी एक बच्चा ले रहा है, कभी दूसरा बच्चा उस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी क्लासेस को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अलग अलग चैलेंजेस थे और इन अलग अलग चैलेंजेस से इन सभी बच्चों ने अपने आप को निकालने की कोशिश की। आपका नाम बताइए। अमदिया शर्मा। आइए, तो मुझे ये बताइए आप किस प्रकार के चैलेंजेस फेस कर रही थी, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही थी? मतलब ऑनलाइन क्लासेस हमारी अच्छी चली थी, बट उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। कभी लिंक आता था, कभी नहीं आता था, कभी क्लासेस में नेटवर्क इशू हो रहा था, बट मज़ा आता था। अच्छा बता, अगर आप मैं ऐसे पूछूं कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी थी, ऑफलाइन क्लास ज़्यादा अच्छी हैं? ऑफ कोर्स ऑफलाइन क्लासेस, बिकॉज फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, बात होती है, थोड़ा घर से बाहर आते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे। बट ऐसा लगा घर में बंद हो गए हैं, पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे? हाँ, बिकॉज बिल्कुल एकदम बाहर जाना बंद था, एकदम लॉकडाउन था पूरा, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था कि पूरा दिन घर में ही रहते हैं। भाई जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो उसमें एक एडवांटेज होता है कि मान लीजिए आपकी किसी फ्रेंड से झगड़ा हो जाए तो आप उन्हें मना सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और किसी और फ्रेंड को भी कह सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में तो ये बड़ा मुश्किल होता था। कैसे फ्रेंडशिप कैसे निभाई, क्लासेस कैसे की और कई बार नोट्स मिस हो जाएं, कैसे लिए? कई बार क्लासेस में बहुत बार प्रॉब्लम भी आई। मेरे 2 छोटे भाई भी थे, बट मैं ही ज़्यादा अपनी क्लासेस लेती थी। स्क्रीनिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो मुझे तो ऑफलाइन क्लास ही ठीक कभी लगी। ऐसा हुआ कि आंखों में दर्द होने लग जाना, हाँ, सर दर्द हो जाना? बहुत बार ऐसा हुआ भी है, स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो देखिए ये वो बच्चे हैं जो अपनी परेशानियां शेयर कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस सुनने में बड़ा ग्लैमरस लग रहा था कि हमने क्लासेस रखी हैं और बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी है, लेकिन अगर उनके मानसिक विकास की बात करें या उनके मस्तिष्क की बात करें या उनकी मानसिक सेहत की बात करें, कहीं ना कहीं इसने बहुत सारी चीज़ों ने हैम्पर किया है। हमारे साथ एक और बच्ची है, चलिए इसका नाम जानते हैं। हिमांशी, क्या प्रॉब्लम्स आई ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी लग रही है ऑनलाइन? मैम ऑनलाइन क्लासेस में हम टीचर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। टीचर्स को ये नहीं पता होता था कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या फिर मिसयूज़ कर रहे हैं फ़ोन का। और ऑफलाइन में डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है टीचर के साथ और जो टीचर ये भी देख सकती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और बेटर है ये, मतलब ऑफलाइन क्लासेस आर मोर बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज जो बच्चे प्रैक्टिकली जितना सीख सकते हैं ना वो ऑनलाइन में नहीं सीख सकते, तो ऑफलाइन इज़ बेस्ट। एक परेशानी आई थी ऑनलाइन क्लासेस में जो बहुत सारे बच्चों ने कही है, उनका ये कहना था पढ़ने की और लिखने की आदत छूट गई थी। क्या नाम है आपका? सिमरन। आइए सिमरन मुझे बताओ, ऐसा हुआ था? लिखना तो कहीं था ही नहीं क्योंकि आपको सिर्फ बोला जा रहा था। ये इसमें भी प्रॉब्लम तो बहुत फेस करनी पड़ी। आफ्टर द ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी कि मतलब हमसे लिखा नहीं जाता, नोट्स बनाने में मतलब नोट्स नहीं मिल पा रहे थे प्रॉपर टाइम पर, और क्या कहते हैं लर्निंग में मतलब एग्ज़ाम्स के टाइम से फिर हम लोग फ़ोन में ही ढूंढे जा रहे थे, तो वो बहुत वो था। अच्छा, किसी बच्चे के मम्मी पापा ने ये कहा कि ये फ़ोन लेके ऑनलाइन क्लासेस का बहाना करते हो लेकिन अदरवाइज तो गेम खेल रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था क्योंकि पेरेंट्स को ट्रस्ट होता था, बट समटाइम्स गेम्स भी खेलते हैं बच्चे, तो बस ऐसा मस्ती भी करना बिल्कुल अलाउड होता है। हाँ। चलिए एक और प्रॉब्लम बच्चों के साथ, जब हमारे पास हाथ में मोबाइल होता है
मन नहीं करता है पढ़ने का, मेरा ही नहीं करता है। कभी ऐसा हुआ? यस मैम, होता था। मतलब जैसे क्लास चलती है तो कभी कभी बोरिंग लगने लगता है, तो मन करता है छोड़ो, क्लास स्किप करके लीव करके गेम खेलने लगते थे या कुछ और यूज़ करने कभी लगे। फ्रेंड्स को मिस किया? कभी ऐसा लगा कि ये क्या है, कब हाँ। तक ऐसे घर में बैठे रहना है? ऐसा होता था तो कॉल करते थे या वीडियो कॉल कर लेते थे एक दूसरे को देखने के लिए, तो ऐसे ही मतलब बातें करते थे, पर उतना मज़ा नहीं आता था जितना ऑफलाइन आता है। तो भाई जितना ऑफलाइन में मज़ा आ रहा है उतना ऑनलाइन में मज़ा नहीं आ रहा था। बट कोई तो ऐसा होगा जिसको ऑनलाइन की दुनिया बड़ी अच्छी लगती होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सामने टीचर को पता ही नहीं लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट कुछ बॉयज़ यहाँ पर बैठे हैं। क्या आपकी स्पोर्ट्स में रुचि है? यस मैम। और जब ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ख़त्म था, यस मैम। तो कैसा लग रहा था उस टाइम? मैम उस टाइम कोई बाहर भी नहीं जा पा रहा था और ना खेलने के लिए हमें मिल रहा था। जी। घर में ही बैठे रहते थे, वो बोर भी बहुत होते थे। ऑनलाइन क्लासेस बस लेते थे और कुछ नहीं। इसलिए आप लोग उस एज में हो जब नई नई बाइक सीखने का मौका मिलता है, नए नए टू व्हीलर साइकिल चलाने का मौका मिलता है, और उस टाइम पे तो लॉकडाउन था, घर पे ही रहो, कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं। नो मैम, फिजिकल एक्टिविटी तो कोई होती नहीं थी और बाइक वाइक चलाने का तो कहाँ ही मौका मिलता था, प्लस लॉकडाउन लगा हुआ था, ऊपर से कहाँ जाने का मौका नहीं। तो भाई आप सोचिए, ये आसान नहीं है। ये वो उम्र है जहाँ 2 साल मायने रखते हैं। अगर आपको 2 साल के लिए घर में बंद कर दिया जाए, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कहा जाए, लेकिन आपकी बाकी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएं, यानी आप नुक्कड़ की दुकान तक नहीं जा सकते हो, छुप के समोसे नहीं खा सकते हो, मस्ती नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपके मानसिक विकास पर भी परेशानी आती है। किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आई आप लोगों को? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। जी। जैसे कि हम लोग कहीं एक ही रूम में पड़े रहते थे और कहीं आना जाना नहीं था, जी। तो कुछ बाहर के सामान भी नहीं खा पाते थे, वो उसको बहुत मिस किया था हमने। और बस खाली दिन भर रहते थे और फ़ोन से ही पढ़ाई, फ़ोन से भी पढ़ते पढ़ते बहुत माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता था, आँखों में पेन होने लग जाता था, तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती थी क्योंकि सर में दर्द होने लग जाता था। और मैम ऑफलाइन में ज़्यादा मज़े आते थे क्योंकि ऑफलाइन में फ्रेंड्स भी रहते थे, सबके यहाँ आना जाना रहता था, घूमना फिरना होता था, तो बहुत अच्छा लगता था सबके साथ में बैठ के। अब ऑनलाइन में तो ये ऐसा कुछ नहीं हो पाता था। तो देखिए भाई, मैं बच्चों की इन परेशानियों को ज़रूर देख रही हूँ, और ये वाकई एक बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब जब हम ऑफलाइन आ गए हैं तो कभी कोविड का डर लगता है, फिर से कोविड आ गया, लॉकडाउन हो जाएगा? यस, डर तो लगता था कि कोविड कहीं हम फैमिली वालों को भी ना हो जाए और पढ़ाई क्या में। आपके घर में कोई ऐसा था जिसे नो कोविड हुआ? नो मैम, था तो कोई नहीं, लेकिन नेबरिंग में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हुआ था कोविड, और डेथ भी ऐसे देखने को मिली थी हमारे नेबरिंग में। तो डर तो था, लेकिन घर में सेफ थे हम, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हम पढ़ भी रहे थे घर में, तो उसने हेल्प भी बहुत करी है कि ऑनलाइन क्लास सिर्फ इतनी बुरी भी नहीं थी, उसने हेल्प भी हमारी बहुत करी है कि हम घर में रहकर बिना मतलब उस कोरोना के केस में आए हुए हम पढ़ सकते थे हम अपने घरों में, तो इसने हेल्प भी बहुत आपका करी है। नाम क्या है? अंशान। देखिए वाकई बिल्कुल सही बात कही है कि जब हम कोविड पीक पर था और हमने देखा कि आसपास के घरों में कभी डेथ हो रही है, कभी लोगों को कोरोना है, तो ऐसे में घबराकर हम इस बात का शुक्र वाकई मना रहे थे कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो हमारे पास अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लास का मीडियम तो है। आप बताइए मुझे, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आई या वाकई अच्छा लगा ऑनलाइन क्लासेस को? नो मैम, ऑनलाइन क्लासेस अच्छी नहीं लगी हमें। एक तो हमारे स्कूल टेस्ट देने की बिल्कुल ही आदत ख़त्म हो गई, स्कूल टाइम से डेली उठना, लेट उठते थे, क्लास चलाकर छोड़ दी, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं ऐसे में। सच एन ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम अ स्टूडेंट। वाकई बहुत सारे बच्चों ने ये एडमिट किया है कि सुबह उठने की आदत खत्म हो गई थी, टेस्ट देने की आदत खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों ने ये खुद एडमिट किया है कि जब हम ऑनलाइन क्लास को करते थे तो आधी बार तो हम ऑन करके सो जाते थे। अटेंडेंस के टाइम क्या होता था? फ्रेंड्स कॉल करके जगा देते थे। सो दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, चाहे हम इसे मस्ती के रूप में लें, पर अगर हम देखें तो ये सब एक सच्चाई थी जिससे हम सब गुजरे हैं। आपका नाम बताइए। सचिन। जी सचिन, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आई या वाकई ऑनलाइन क्लासेस अच्छी लगी या ऑफलाइन अच्छी लग रही है? ऑफलाइन सही है। ऑफलाइन सही है, तो क्यों सही है बताइए मुझे। ऑनलाइन में समझ नहीं आता नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इश्यू था। देखिए हम ये ज़रूर मानेंगे कि कई जगह पर नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आई, तो इस नेटवर्क इश्यू से बच्चों ने बहुत अपनी पढ़ाई को हैम्पर होते हुए देखा है। बैठिए, आप अपना नाम बताओ मुझे। मैम प्रणव शर्मा। प्रणव शर्मा, बताइए प्रणव, क्या प्रॉब्लम्स आई ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस, क्या मैम, पसंद है? ऑफलाइन सही है क्योंकि ऑनलाइन में तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी, कभी हम ऑडियो नहीं आती थी, कभी वीडियोस में दिक्कत आती और थी। कई बार हम ऑडियो बंद कर देते थे। नहीं, ऑडियो दिक्कत थी जी। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में सही है।
हमारे साथ आज डॉक्टर स्वाति हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ के साथ फैकल्टी हैं, फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़। डॉक्टर स्वाति, आपने ना इन सभी बच्चों की परेशानियों को समझा, नेटवर्क इशू से लेके लोनलीनेस, अकेलापन और साथ के साथ लिखने की आदत चले जाना या फिर अकेला महसूस करना, स्पोर्ट्स खत्म हो जाना, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाना, अजीब सा मेंटल स्ट्रेस रहना, और साथ के साथ जिस प्रकार उस बच्चे ने कहा कि पास में कोविड डेथ्स भी उन्होंने देखी, ये अपने आप में एक मेंटल ट्रॉमा है। मुझे बताइए, इससे बच्चे कैसे कोप कर सकते हैं और ये किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं? बेसिकली जो बच्चों ने मेंशन किया है वही मेन प्रॉब्लम्स वही आई हैं कोविड में। अगर कोविड के बाद जो भी रिसर्च हुई है उन सब ने यही बोला है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ गया है, लोनलीनेस, आइसोलेशन और एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं बच्चों में, और चिड़चिड़ापन, बिकॉज एक तो स्क्रीन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो स्क्रीन के यूज़ से क्या हुआ कि साइकोलॉजिकल हेल्थ तो ख़राब हुआ ही, फिजिकल हेल्थ भी, कि आँखों में दर्द होना, बैठे बैठे बॉडी पोस्चर एकदम ख़राब हो गया, तो शरीर में पूरा स्टिफनेस आ जाना, और ऊपर से स्ट्रेस की, पेरेंट्स भी घर पे ही हैं, फादर मदर सब घर पे हैं, तो वो भी अपने चिड़चिड़े हो रखे हैं, उनका भी अपना स्ट्रेस है, और वो क्या हो रहा है, वो बच्चों पे भी प्रोजेक्ट हो रहा है जी। तो इनकी उम्र के बच्चों के पास दे डोंट हैव एनी वे ऑफ कोपिंग विद दिस सिचुएशन, उनको पता ही नहीं है कैसे कोप करें। या तो सबसे पहला रोल तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स का आता है, पेरेंट्स प्लेज अ ह्यूज रोल, टीचर्स का भी आता है। एंजाइटी सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस चीज़ से एंजाइटी हो रहा है, एग्ज़ाम से हो रहा है, क्लास से हो रहा है, फ्रेंड कोई बात नहीं कर रहा है। एंजाइटी का आपको पहले कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको समझना पड़ेगा कि मेरी एंजाइटी मेरे को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। फिजिकली आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, आपका सर दर्द होने लग जाता है, मूड ड्राई हो जाता है, साइकोलॉजिकली आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपका मूड ऑफ रहता है, या आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको लगता है कि मेरे को अकेला छोड़ दो। बिहेवियरल क्या इशू होते हैं कि नींद नहीं आती है, या आपको लगता है कि मैं किसी से भी बात ना करूं, या बहुत ज़्यादा, जैसे अगर छोटा भाई बहन हो तो आप उस पर चिल्ला देते हो, या माँ बाप पे तो कर नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, हाँ मदर पे इजीली आ जाता है गुस्सा निकालना, फादर पे नहीं कर सकते हो, तो घर वाले भी बोलते हैं कि आजकल क्या हो रखा है पता नहीं, हर छोटी छोटी बात पे भड़क जाता है। सो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हो सकता है आप स्ट्रेस में आए हुए हो। अगर आपसे नहीं डील हो रहा है तो आपके घर में आपको एक ट्रस्टेड अडल्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ट्रस्टेड अडल्ट वो होता है, इट कुड बी योर पेरेंट ऑल्सो, इट कुड बी योर टीचर ऑल्सो, इट कुड बी योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर और कज़न और फ्रेंड ऑल्सो। ट्रस्टेड अडल्ट वो होता है कि आपको लगे कि मैं उस पर विश्वास करके मैं उसको बताऊंगा या बताऊंगी तो वो मेरी बात समझेंगे और वो मुझे हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे, वो मुझे डिसमिस नहीं करेंगे कि अरे ये तो होता रहता है बच्चों में, दे विल नॉट डू दैट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपनी लाइफ में एक ट्रस्टेड अडल्ट को आइडेंटिफाई करो, आप उनके साथ शेयर करो कि आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो, एंड देन यू सीक देयर हेल्प इन डीलिंग विद ऑल दीज इश्यूज रादर देन किसी पे चिल्लाना, गुस्सा निकालना, किसी से बिल्कुल बात ना करना, ये सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर स्वाति, इंटरप्ट ज़रूर करूँगी, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस एज ग्रुप में आप अगर देखें, जब भी हमें कोई इश्यू होता है तो हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारा सबसे बड़ा सलाहकार होता है। हाँ। यानी हम पीयर ग्रुप को एड्रेस करते हैं, ना कि एडल्ट को। क्या ये सही है या गलत है? पीयर ग्रुप का अपना ऑफ कोर्स एक रोल होता है, बिकॉज ये एज है जिसमें आप पीयर ग्रुप से ही आइडेंटिफाई करते हो। आप पेरेंट्स से नहीं आइडेंटिफाई करोगे, यार आप टीचर से भी नहीं करोगे, क्योंकि वो पावर की पोजीशन में है, वो आपसे बड़े हैं और आपको लगता है कि आपकी बात समझेंगे भी नहीं। पेरेंट या टीचर बहुत बार क्या पूछते हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये उनका बहुत ही सर्टेन क्राइटेरिया होता है। तो आपको लगता है कि मेरा जो दोस्त है उनको उसको पता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, तो आई विल डिस्कस इट विद देम। पीयर ग्रुप का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल होता है, आपका फ्रेंड आपको सपोर्ट कर सकता है, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फ्रेंड कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज उनका भी जो लेवल ऑफ स्किल है वो आप जैसे ही है, तो उनके पास भी जो नॉलेज है वो भी लिमिटेड है उनके पास भी। तो उस टाइम आपको ज़रूरत है कि आप एक ट्रस्टेड अडल्ट को रीच आउट करो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेल्फ हार्म का इशू करता है कि मेरे को लगता है मैं अपने आप को कुछ कर लूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, और ये तुम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि आफ्टर एग्जाम सुसाइड के केस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो उस केस में अगर आपको पता है कि आपका फ्रेंड ये इशू डील कर रहा है तो ये आप अकेले नहीं सॉल्व कर सकते हो, आपको अप्रोच करना पड़ेगा किसी ट्रस्टेड अडल्ट को। वो टीचर भी हो सकता है, उसके घर पे कोई फैमिली मेम्बर्स भी होता है। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्राइसिस क्या है और नॉर्मल डे टू डे प्रॉब्लम्स क्या है कि जिनमें मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प में आज हम मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल आए और यहाँ के हमने बहुत सारे बच्चों से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ने एक अलग सा इम्पैक्ट डाला। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगी, ये 2 साल किसी के लिए भी आसान नहीं थे, लेकिन अब ज़िंदगी वापस मोड़ पर आने की कोशिश कर रही है। आज डॉक्टर स्वाति ने इन सभी बच्चों के बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया। इन्होंने शेयर किया हमारे साथ कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की।
लेकिन अगर आपको भी लगता है कि इस प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। CRA यूनिसेफ आपके लिए लेकर आता है ये खास कार्यक्रम रेडियो मानव रचना 107.8 पर। आप इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ ये डॉक्टरी सलाह भी पा सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। फिलहाल इस कार्यक्रम से मैं आपसे ले रही हूँ इजाज़त। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।